डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। कुछ समय रमजान का महीना चल रहा था कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ। बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान। यूपी के देवरिया में 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर एक्शन का मंगलवार यानी आज तीसरा दिन है। 4000 वर्ग फीट का हॉल, मजार और चबूतरा तोड़ा जा चुका है। अब मस्जिद बची है जिसे तोड़ा जाना बाकी है। आरोप है कि मजार अवैध तरीके से सरकारी बंजर जमीन पर बनाई गई थी। बता दें कि इस मजार पर तमाम धर्म के लोग यहां आकर पूजा पाठ करते हैं, दुआ मांगते हैं। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान मंगलवार को रानी तिवारी नाम की एक महिला अपने 12 साल के बेटे को लेकर मजार पर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। रानी तिवारी का कहना है कि 12 साल पहले इसी मजार के पास वो एक स्कूल में टीचर थी और पढ़ाती थी। उस दौरान किसी कारण से उनको संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी, जिसके बाद वह टूट गई और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, जिसको देखकर स्कूल के ही एक टीचर ने अब्दुल गनी शाह मजार पर जाकर मन्नत मांगने की सलाह दी थी, जिसके बाद वह मजार पर पहुंची और संतान प्राप्त की मन्नत मांगी, जो बाद में पूरी भी हुई। बेटे के जन्म के बाद रानी तिवारी समय समय पर मजार पर आकर दुआ और पूजा करती रही। मंगलवार को जब उन्हें मजार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सूचना मिली तो वह तुरंत अपने 12 साल के बेटे को लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार वहां पूजा पाठ की और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही मजार तोड़े जाने पर काफी अफसोस भी जताया, जिसके बाद रानी तिवारी ने चादर के लिए मजार कमेटी को पैसा दिया और दुआ कर वापस अपने घर लौट गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी महिला की आस्था और भावनाओं को देखकर भावुक हो गए थे। मैं इस पीर बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी, उन्हें हुआ था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि कुछ समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहां से भगे आई। रात में आई हूँ, मैं इससे बोली कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ, और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ। बताते चले कि देवरिया में 50 साल पुरानी अवैध मजार पर रविवार को 6 घंटे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली, जिसमें मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को तोड़ा गया था। वहीं सोमवार सुबह 11 बजे नगर पालिका की टीम पहुंची। 12 थानों के 350 पुलिसकर्मियों ने पहले पूरे एरिया की घेराबंदी की, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। सोमवार को मजार तोड़ने के बाद मस्जिद के चबूतरे पर भी बुलडोजर चलाया गया। 2 बुलडोजर, एक पोकलेन और जेसीबी करीब 8 घंटे तक चले। इस दौरान 4000 स्क्वायर फीट का हॉल, उसके सभी 26 पिलर और दक्षिण साइड की दीवार गिरा दी गई। अब मस्जिद को गिराया जाना है। वही मस्जिद में सोमवार को आखिरी बार नमाज पढ़ी गई थी।